दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज एक और डिक्लेरेशन, एक और घोषणा को हम अपने जीवन में करेंगे और इस घोषणा के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। आपका जीवन परिवर्तित होने लगेगा। जो गलत काम है आपके जीवन में, जो पाप का स्वभाव है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और आप विश्वास में आगे बढ़ने लगोगे और इस संसार में आप बड़े बड़े कामों को करोगे। इसलिए मेरे साथ में कहें कि मैं ज्योति के समान हूं। आप ज्योति के समान हैं। ज्योति का क्या काम होता है? ज्योति का काम होता है प्रकाश देना, प्रकाश देना, दूसरों को प्रकाश देना। आप एक ज्योति के समान हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 14 पद लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जो मेरे चेले हैं, जो मेरे लोग हैं, वे इस जगत के, इस संसार के लिए एक ज्योति है। और ज्योति का काम होता है प्रकाश देना। जो अंधकार में पड़े हुए हैं उन्हें प्रकाश देना। यानी कि आपका और मेरा काम, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है इस संसार के लिए, संसार में करने के लिए, वो है ज्योति का काम करना। हमें उन लोगों के लिए जो अंधकार में पड़े हैं, जो बंधनों से जकड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए प्रकाश का काम करना है। उन लोगों को हमें ज्योति को देना है, प्रकाश को देना है। और ज्योति क्या है हमारे लिए? हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह, यानी कि प्रभु यीशु के बारे में उन लोगों को बताना है जो अंधकार में पड़े हुए हैं। और यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दिवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। एक दिए को जलाकर लोग खाट के नीचे नहीं रखते हैं, कहीं नीचे वाले स्थान पर नहीं रखते हैं। क्यों? यदि आप उसे नीचे रखेंगे तो उससे किसी को भी प्रकाश नहीं मिलेगा। क्या करते हैं? ऊपर रखते हैं। ऊपर रखने से क्या होगा कि पूरा घर, पूरा रूम प्रकाशमान हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा, जो आपके घरों में लाइट होती हैं वो हमेशा ऊंचे पर लगी होती है, वॉल के ऊपर वाले हिस्से पर लगी होती है। कहीं भी आपने नहीं देखा कि बल्ब नीचे लगा हुआ है, ट्यूबलाइट नीचे लगी हुई है। नहीं। यदि आपका उद्देश्य है पूरे रूम को प्रकाशमान करना, तो आपको उस बल्ब को, उस ट्यूबलाइट को आपको ऊपरी हिस्से पर लगाना पड़ेगा, दीवार के ऊपरी हिस्से पर। कारण क्या है? ताकि वहां से वो सबको प्रकाश दे। इसी प्रकार से प्रभु कहते हैं कि आप एक ज्योति हैं। आप एक ज्योति के समान हैं। किसके लिए? इस संसार के लिए, इस संसार रूपी घर के लिए, इस संसार रूपी कमरे के लिए आप प्रकाश देने वाली ज्योति हैं। तब प्रभु कहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। जिस प्रकार से एक दिए से पूरा घर प्रकाशमान हो जाता है, लिखता है कि उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा पूरा पूरा समाज, सभी मनुष्य प्रकाशमान हो जाएं और तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मीन्स तुम्हारे जो भले काम है। प्रकाश का मतलब क्या है? प्रकाश का मतलब यह नहीं है कि हम एक अपने पर लाइट फिट कर लें और तब हम समाज में जाएं। नहीं। प्रकाश का मतलब है भलाई के काम जो हम समाज में करते हैं। प्रकाश का मतलब है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को लोगों को बताना, उनकी शिक्षाओं के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, ताकि जब लोग हमारे अंदर उन शिक्षाओं को देखें, उन गुणों को देखें, तो उन गुणों को देखकर वो परमेश्वर की बड़ाई करें। उन गुणों को देखकर वे भी हमसे उन गुणों को ग्रहण करें या फिर वैसा ही चलने की कोशिश करें। मीन्स वो हमारे द्वारा प्रकाश को पा रहे हैं। या फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम को, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना, ताकि उन तक वो प्रकाश पहुंचे जो हम तक पहुंचा है, ताकि उन तक भी पहुंचे। तो प्रभु चाहते हैं कि आप इस संसार में, अपने परिवार में, अपने समाज में एक प्रकाशमान, एक ज्योति का काम करें।
और आप उनको प्रकाशमान कर दें। ये प्रभु आपसे चाहते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको अपना चाल चलन, अपना व्यवहार, अपना बातचीत करने का तरीका, अपना कैरेक्टर, अपने अपने भले भले कामों को करना है। इन सब को आपको अच्छा बना के रखना है और भले भले कामों को करते रहना है, ताकि लोगों पर आपका प्रकाश चमके। तो इसलिए आज इस घोषणा को करें कि मैं ज्योति के समान हूं। बहुत से भाई बहन अपने परिवार में अकेले विश्वासी हैं, तो आपको प्रभु ने आपके परिवार में एक ज्योति के समान रखा हुआ है, ताकि आपके प्रकाश के द्वारा आपका पूरा घराना बचा लिया जाए। Mail you all the details. Yeah, sir. काकी एक फुल. ये काकी बर्फ. थोड़ा पियो. बर्फ पहले ही डाला तो जूस कम मिलेगा. वो प्रकाश क्या है? न केवल सुसमाचार तो है ही, लेकिन आपका कैरेक्टर, आपके गुण, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका चरित्र, आपके भले काम, ये प्रकाश है। जब आप ऐसे अच्छे अच्छे कामों को करेंगे, लोग आपको देखकर अट्रैक्ट होंगे, आपको देखकर प्रभु की बड़ाई को करेंगे। यदि आप अपने परिवार में अकेले विश्वासी हैं, तो आपको एक ज्योति के समान अपने जीवन को व्यतीत करना है। आप यूं समझ लीजिए कि प्रभु ने आपको एक ज्योति के समान उस परिवार के लिए रखा हुआ है, उस समाज के लिए रखा हुआ है, क्योंकि वो अंधकार में है, आप प्रकाश में हैं। आपने प्रकाश को जान लिया है, अब आपके द्वारा वो प्रकाश और लोगों तक पहुंचना है, इसलिए प्रभु ने आपको रखा है। तो इसलिए मेरे साथ में कहें कि मैं ज्योति के समान हूं, मैं ज्योति के समान हूं। और जब आप इस बात को ग्रहण करते हैं कि मैं एक ज्योति हूं, मैं ज्योति के समान हूं, तो आपको फिर उसी प्रकार के कार्य भी करने हैं, ताकि लोग आपके भले कामों को देखकर परमेश्वर की बड़ाई करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छा आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आपने रात भर प्रभु के वचन को, जो आपको कल शाम सिखाया गया था, आपने डिक्लेयर किया, और आज के नई सुबह में प्रभु का नया वचन हम सब डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि इस पूरे महीने हम 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में शामिल हैं। मैं आशा करती हूं कि आप इन वचनों को अपने लिए प्रोक्लेम कर रहे होंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। धन्यवादी है इस बात के लिए प्रभु कि तूने रात भर संभाला प्रभु, और ये नया दिन दिया है प्रभु, जिसमें कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है प्रभु, वो आपकी उपस्थिति को महसूस करे परमेश्वर पिता। और सच में मेरे प्रभु, हर एक नेगेटिविटी, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें इसी वक्त उनके जीवनों से चली जाए प्रभु। आपकी शांति प्रभु, आपका आनंद परमेश्वर इस समय प्रभु ये महसूस करे पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि एक एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति से भर जाए मेरे प्रभु, वो महसूस करने पाए प्रभु, इस बात को जानने पाए प्रभु कि आप उनके साथ में है पिता। पवित्र आत्मा एक एक जन को आप लीड करे और गाइड करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में रहूंगा। प्रभु आप अपने लोगों के साथ में मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज का वचन प्रभु जब हमने सुना प्रभु कि हम सब प्रभु एक ज्योति के समान है प्रभु, इसीलिए प्रभु इस वचन को जब आपके लोगों ने सुना है प्रभु यीशु मसीह, वो रिसीव किया प्रभु, तो आज मैं डिक्लेयर करती हूँ परमेश्वर पिता, मत्ती 5:14 को परमेश्वर पिता इन भाई बहनों के ऊपर, इनके परिवार, इनके बच्चों के ऊपर इस वचन की मैं डिक्लेरेशन करती हूँ यीशु के नाम से कि ये भाई, ये बहन, इनके परिवार, इनके बच्चे ज्योति के समान चमकने पाए परमेश्वर, ज्योति की नाई परमेश्वर पिता ये दिखने पाए परमेश्वर पिता, ताकि जो कोई इनके कांटेक्ट में आए परमेश्वर, उसका
जीवन भी प्रकाशमान हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्रभु, इस वचन की घोषणा करते प्रभु हर एक भाई बहन के ऊपर परमेश्वर, जो आज अंधकार में अपने जीवन को बिता रहे हैं प्रभु, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रभु हम तेरे लाइट को परमेश्वर पिता, इस वचन को प्रभु हम प्रोक्लेम करते पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती प्रभु वो अंधकार की बातें पिता, प्रभु जी नेगेटिविटी और प्रभु नेगेटिव सोच परमेश्वर पिता, डिप्रेशन पिता परमेश्वर प्रभु, और एंजाइटी, डर, घबराहट, चुगली करना, दूसरे को मजाक बनाना प्रभु, ये जो भी अंधकार की बातें हैं, यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हम इसी वक्त तुम्हें यीशु के नाम से कमांड करते पिता। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता आपस में एक दूसरे की जब बुराई करते परमेश्वर, एक दूसरे की चुगली करते खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस गलत अंधकार के काम से परमेश्वर इन्हें बचा प्रभु। वरन प्रभु जब वो आपस में मिले तो वचनों की बातें और प्रभु तेरी बड़ाई की बातें, एक दूसरे की टेस्टिमनीज को प्रभु शेयर कर सके खुदावन। और होने दे पिता, यदि आज ये किसी को तुच्छ जानते प्रभु, उसके लिए प्रभु इनके हृदय में परमेश्वर आप पिता कार्य करे प्रभु, क्योंकि प्रभु जो दूसरे को तुच्छ जानता है प्रभु, वो तुझे तुच्छ जानता है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, क्योंकि मनुष्य को रचने वाला तू है परमेश्वर। यदि आज इनके विरोध में किसी ने कोई भी अपराध किया है प्रभु, तो होने दे पिता ऐसा हार्ट प्रभु इन्हें दे पिता कि उन्हें क्षमा कर सके, क्योंकि प्रभु ये ज्योति पिता जब चमकती है प्रभु, तो प्रभु लाइट को हर एक जीवन में प्रभु फैलाती है परमेश्वर पिता। और ये तेरे गुण है परमेश्वर पिता, ये तेरे एट्रीब्यूट्स है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे एट्रीब्यूट्स परमेश्वर पिता तेरे लोगों के अंदर आए परमेश्वर पिता। होने दे पिता कि आज प्रभु जो कोई भी परमेश्वर परेशान है पिता, अपने बच्चों को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर, उनके चाल चलन को लेकर, तो होने दे पिता ये तेरे सम्मुख उन बातों को रखने पाए पिता, और आप उनके जीवन में ज्योति को चमकाएं प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु वो आपके नाम की महिमा को कर सके। धन्यवाद करती हूँ पिता हर एक के जीवन के ऊपर, हर एक के कैरेक्टर के ऊपर, हर एक के बच्चों के ऊपर, हर एक प्रभु जो अंधकार में चल रहे हैं उनके ऊपर परमेश्वर, जो आज नेगेटिविटी में है उनके ऊपर परमेश्वर, जिनके रिश्ते खराब है उनके ऊपर परमेश्वर, जिनके रिश्तों में कड़वाहट और लड़ाई झगड़े हैं, परिवारों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर, इस वचन को मैं डिक्लेयर करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद करती कि ये वचन इनके जीवनों में प्रैक्टिकली पूरा हो पिता। थैंक यू जीसस फादर लॉर्ड। आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से परमेश्वर, तेरे कोड़े की मार के द्वारा प्रभु ये भाई ये बहन प्रभु अपने शरीर के रोग से, अपने दर्द से, अपने तकलीफ से पिता प्रभु आजाद हो गए हैं पिता। यीशु मसीह जिनके पैरों में बहुत ज्यादा सॉइलिंग है परमेश्वर, यीशु के नाम से इस प्रॉब्लम को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जिनके पिता परमेश्वर गले में गांठ है, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। इसी वक्त हार्ट प्रॉब्लम इसी वक्त चंगे हो रहे हैं, इसी वक्त लिवर की प्रॉब्लम दूर हो रही है, इसी वक्त हर एक किडनी यीशु के नाम से चंगी हो रही है। यीशु के नाम से स्टमक प्रॉब्लम आपके शरीर से जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। आंखों की समस्या, कानों की समस्या आपके शरीर से जा रही है, हर एक स्किन डिजीज आपके शरीर से जा रही है, हर एक एलर्जी आपके शरीर से जा रही है, सफेद दाग की समस्या आपके शरीर से जा रही है, कैंसर आपके शरीर से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, आपके ट्यूमर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग आपके शरीर से नष्ट हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु जो मेंटली डिस्टर्ब है परमेश्वर पिता, काफी लंबे समय से पिता किसी सदमे के कारण प्रभु जो आज मेंटली प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। यदि आपके परिवार में कोई भी जन ऐसा है, हम उनके लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम से, मेंटली प्रॉब्लम से आजाद हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक पिता जो आज रोग में है, हर एक जो आज तकलीफ में, हर एक जन जो आज वेंटिलेटर और आईसीयू में है और सीरियस कंडीशन में है, यीशु मसीह हम तेरे जीवन को प्रभु, तेरी चंगाई को उनके शरीर के लिए बोलते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने उन्हें चंगा किया, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन, इनके बच्चे, परिवार का एक एक सदस्य चंगा हो गया प्रभु। प्रभु जिन बच्चों के, जिन बहनों के, जिन बुजुर्गों के प्रभु यीशु मसीह हार्ट में प्रभु यीशु मसीह छेद है,
यीशु नासरी के नाम से उस छेद को भरने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। जिनके बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, उन बॉडी ऑर्गन्स को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ कि प्रॉपर काम करो इन द नेम ऑफ जीसस। जिन्हें प्रभु हमेशा आधे सर में सरदर्द होता है, यीशु के नाम से इसी वक्त आपको परमेश्वर चंगा कर रहा है। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु। घुटनों का हर एक दर्द यीशु के नाम से चला जाए। जॉइंट्स पेन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम इसी वक्त आपके शरीर से दूर हो रही है। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। आज का दिन प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रभु मुबारक होने पाए। आज का दिन प्रभु तेरे लोगों के जीवन में खुशियों से भरा हो। आज का दिन प्रभु जिस काम पर ये हाथ लगाए वो काम सफल हो, जिस योजना को ये बना रहे हैं वो योजना सफल हो। बहुतों के फाइल प्रोसेस रुकी है, बहुतों के काम पेंडिंग पड़े हैं, बहुतों का बहुत कुछ जिसमें रुकावटें और बाधाएं हैं। आज के दिन में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है, क्योंकि ज्योति के नाई परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि जहां कहीं भी आप जाएंगे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हर एक कर्जा जो आज इनके जीवन में है, मैं कमांड करती हूँ कर्जे को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, घटी कमियों को जाओ इनके जीवन को छोड़कर। धन्यवाद करते पिता, आप इन्हें प्रॉस्पर करें, आप इनकी जरूरतों को पूरा करें, आप इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोलें। आज जिन भी रिश्तों में कड़वाहट है यीशु के नाम से वो कड़वाहट दूर हो पिता। तेरी रोशनी प्रभु उनके जीवनों में आए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जिनका मन प्रभु बहुत ज्यादा कठोर हो गया अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार वालों के प्रति प्रभु यीशु मसीह उनके मनों को प्रभु मांस और लहू का करें प्रभु। उनके अंदर परमेश्वर पिता आप अपने कार्य को करें पिता। उनके जीवन में आप ज्योति को चमकाएं परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आज की सुंदर सुबह में प्रभु तेरी इच्छा आपके लोगों के जीवन में पूरी हो। आने जाने में प्रभु आप अपने बेटे बेटियों की रक्षा हिफाजत करें। दुर्घटना से, स्कैम, फ्रॉड, हर प्रकार के नुकसान से बचाएं। विशेष कर प्रभु जी मैं हमारे देश के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, देश के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। मेरे परमेश्वर प्रभु आप प्रभु उनकी रक्षा हिफाजत करें, हमारे देश की रक्षा हिफाजत करें प्रभु। इस देश में प्रभु तेरी शांति प्रभु, तेरा चैन प्रभु बना रहे प्रभु यीशु मसीह। और होने दे पिता परमेश्वर सेना के जवानों पर परमेश्वर प्रभु अपने अनुग्रह को करे, उनकी भी रक्षा हिफाजत करे प्रभु। धन्यवाद पिता, जब देश में प्रभु डर का माहौल है प्रभु यीशु मसीह वो सारा डर चला जाए, क्योंकि तू अपने लोगों की, उनके देश की हिफाजत करता है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, सारी बातों में तुझे धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा और सम्मान देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।